Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you all are fine and doing well. So today is our lecture number 2 of chapter number 1, that is Lincoln George, written by Tu Peng Cheng. ओके इस लेक्चर में हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस जो थे हमारे, वाइल रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग वन बाय वन करके जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने जो है एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पे एक लिखे है फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर में से मैंने आपका एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ भी, इसके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, इसकी समरी है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। सो हम लोग फिर वो करेंगे, क्योंकि एज यू नो डेट कि आप लोगों का जो पेपर है उसमें आप लोगों का एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आता है। ठीक है, 20 मार्क्स का, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाते आप लोगों के चैप्टर में से। और इक्वल जो है वो चांसेस हैं कि आपके बुक से भी आ सकता है वो पैराग्राफ, और बुक से बाहर से भी आ सकता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है। सो यू कैन प्रिपेयर योर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं करना कि जो है हमारा वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो हम लोग जो है बुक वाले चैप्टर्स ना पढ़ें। बुक वाले चैप्टर्स भी आप लोगों ने करने हैं, और इंशाल्लाह हम लोग हर चैप्टर में इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन की भी ज्यादा प्रैक्टिस होती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा है कि ही ओपन्स अप माउंटेन्स, व्हाट डज दिस रिप्लाई मीन्स। ठीक है, उस बच्चे ने कहा था कि ही ओपन्स अप माउंटेन्स, इस जो वो उसका रिप्लाई था उसका मीनिंग क्या है। दिस रिप्लाई मीन्स दैट चेंगजू's फादर इज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन वर्क, स्पेशली ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग थ्रू माउंटेन्स टू बिल्ड द रेलवे। इट्स चाइल्ड्स प्राउड एंड इमेजिनेटिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ डेंजरस एंड डिफिकल्ट जॉब। ओके, उसका जो चेंग यूज के जो फादर, उसने जो रिप्लाई दिया तो उसका मीनिंग था कि लाइक उसके फादर जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हैं, जो कि माउंटेन्स को खोदते हैं। ठीक है, पूरा रेलवे ट्रैक। वो जो इस बच्चे का जो रिप्लाई था वो उस बच्चे का एक लाइक उसका प्राउड वे था अपने फादर की जॉब को डिस्क्राइब करने का। लाइक उसने वो शेम फील नहीं किया कि मेरे फादर जो है वो अब पहाड़ खोदे तो मैं इनको किस तरह बताऊं, बल्कि उसने एक प्राउड वे में बताया कि मेरे फादर जो है वो माउंटेन्स खोदते हैं। ठीक है, ही ओपन्स अप माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द मदर रेजिंग हर हेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो उसकी मम्मा थी वो अपनी जो जहाँ पर वो उसकी जॉब थी एक माउंटेन पे, वो वहां से कुछ कुछ देर के बाद जो अपना सर उठाकर देती थी। ठीक है, उसकी क्या वजह थी। शी वॉज लाइकली लुकिंग अप टू सी हर चाइल्ड इन द केव। वो जो है शायद अपने बच्चों को, जो उसके बच्चे गार में, तो उन्हें देना चाहती थी। और टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ हर हस्बैंड वर्किंग ऑन द क्लिफ, या फिर अपने हस्बैंड के कुछ ग्लिम्स को कैच करना चाहती थी जो कि चट्टानों पर काम कर रहा था। ठीक है, इट वॉज a silent gesture of connection, love and concern despite the physical distance and harsh conditions। वो जो है वो उनका एक साइलेंट गेस्चर था अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन का, लव का, कंसर्न का, डिस्पाइट द फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद भी उनके दरमियान क्या था, कनेक्शन था, एक लव था थ्रू अ साइलेंट गेस्चर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टू पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट टू पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है हमने, व्हाट डू यू थिंक आर द फीलिंग्स ऑफ द राइटर। ठीक है, राइटर्स की क्या फीलिंग्स थी। इसका आंसर है कि द राइटर फील्स टाइट, कोल्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड। जो राइटर था वो काफी जो है वो थके हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेटेड हो चुके थे अपनी जर्नी से। एंड ही इज disheartened by the difficult journey through the snow and the seeming lack of progress of visible human presence despite the sounds of machinery। और वो जो है ना, उनकी जो डिफिकल्ट जर्नी थी, वो जो बर्फ के बस इतना मुश्किल सफर करके जा रहे थे, वो उससे जो है वो बिल्कुल थक चुके थे, और उन्हें ऐसे फील हो रहा था जैसे उनका जो ये सफर है वो बिल्कुल बेमकसद जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ओके, ये कुछ छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन हमें चैप्टर में दी गई है, और उन्होंने कहा है कि इन डिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग है। ठीक है, हेजी white curtain, the snowfall is so thick and constant that it obscured the views, making everything look like it's behind a white curtain। कह रहे हैं कि जो स्नोफॉल थी वो काफी ज्यादा थिक थी, और ऐसे लग रहा था कि हर चीज पर एक वाइट जो है वो पर्दा बिछा हुआ है। लाइक इतनी स्नो थी कि वो हर चीज कवर थी, जस्ट लाइक उस पर कोई एक हेजी वाइट कर्टेन बिछा हुआ है। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है, क्लैम्ड हिज एल्बो ऑन नीज। ठीक है, अपने घुटनों पर जो है वो अपनी कोहनियों करा के वो बैठा हुआ था। ये एक पोस्टर है जो शो कर रहा है एक डीप फोकस को, या एक थॉट को, या फिर सर्दी से बचने की जो है एक कोशिश थी, पॉसिबली कोल्ड एंड ट्राइंग टू स्टे वार्म। Okay, next, to wake the sun, like to barely see or recognize something due to distance, snow or poor lightning। ठीक है, किसी ऐसी चीज को जो है रिकॉग्नाइज करना जो कि हमें क्लियरली नजर ना आ रही है ड्यू टू डिस्टेंस, स्नो या फिर पुअर लाइटनिंग की वजह से, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ स्पाइडर वेब। ओके, ये जो है एक विविड इमेज है जो शो कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी और डेंसिटी को उस कंस्ट्रक्शन साइट की, कि वहां पर लाइक इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी वहां पर, कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी ना वो आपस में एक दूसरे से इतनी ज्यादा क्रॉस कर रही थी, जस्ट लाइक अ स्पाइडर वेब, जैसे एक मकड़े का जाल होता है उस तरह से वो एक दूसरे से क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी। टू मेक अ स्पाइडर वेब, टू मेक अ स्पाइडर वेब जो एक मेटाफर जो है राइटर ने यूज किया, ये दिस इज द मेटाफर। ठीक है,
टू क्रिएट अ सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, लाइक एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो काफी पार्ट पर जो बना हुआ हो और वो आपस में सारे पार्ट्स क्या हो, इंटर कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल लाइक जैसे टीम वर्क करती है हारमोनी में, ठीक है, टीम वर्किंग इन हारमोनी, हारमोनी का मीनिंग होता है हम आहंगी में, ठीक है, लाइक कोऑर्डिनेशन में काम करना, ठीक है, उस चीज को उन्होंने एक स्पाइडर वेब से जो है उसने उस चीज के लिए जो है राइटर ने स्पाइडर वेब एक मैटर फॉर यूज किया, ठीक है, और द कॉम्प्लेक्स बट ऑर्गेनाइज सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इन अ सिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। डू यू थिंक द नरेटर लर्न अ लेसन फ्रॉम द यंग बॉय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, क्या आपको लगता है कि राइटर ने कोई जो है लेसन हासिल किया उस बच्चे की जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे? यस, द नरेटर इज डीपली मूव्ड बाय द चैंग्स यूज डेडिकेशन, द चाइल्ड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड हिज वर्ड अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट serve as a powerful reminder to the narrator about the importance of perseverance and responsibility। ठीक है, यस के नरेटर ने जो है वो उस बच्चे की जो उसके वर्ड्स उनके साथ उनसे काफी वो इम्प्रेस्ड हुआ था, बच्चे के जो वर्ड्स थे उसने जो वर्ड्स इसके अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट वो जो है उस राइटर के माइंड में लाइक वो बैठ गए थे, और उन वर्ड्स की वजह से उसने जो है डिसाइड किया अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना। और उससे जो है उसे रियलाइज हुआ कि जो है कि हमारी जो हमारी ड्यूटी होती है उसको रिस्पॉन्सिबली फुलफिल करना कितना इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द नरेटर्स जॉब एंड द पर्पस ऑफ दिस जर्नी, ठीक है, उसकी जो नरेटर लाइक टू पेंगचेंग जो थी उनकी जॉब को जो है उन्होंने क्या है वो डिस्क्राइब करेगा, उसकी क्या जॉब थी, उसकी जो जर्नी थी, उसका पर्पस क्या था, ठीक है। ओके, सी इट। The narrator is the material development chief and his job is related to overseeing or delivering materials for the railway project। जो नरेटर डू पेंग चैंग थे वो मटेरियल डेवलपमेंट चीफ थे और उनकी जॉब यही थी कि उन्होंने डिफरेंट जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे वहां पर जाके उन्होंने चेकआउट करना होता था कि आया कि वहां पर मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, और वो इसी चीज के लिए जो है वो लिंकन जॉर्ज जो है लिंकन जॉर्ज से वो लोग वो गुजरे, क्योंकि वो अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे थे मटेरियल को देखने के लिए कि आया कि वहां पे मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रीजन विच कंपेल्स द नरेटर टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। कौन सी रीजंस थी जो जिसने नरेटर को मजबूर कर दिया कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए? ही वॉज एग्जॉस्टेड, हंग्री, कोल्ड एंड हैड इंजर्ड हिज हैंड। वो जो है नरेटर टू पेंचिंग वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे, भूख उन्हें काफी भूख लगी हुई थी, ठंड लगी हुई थी, और काफी जिनके हाथ थे वो इंजर्ड हो चुके थे। द डार्क स्टॉर्मी कंडीशन मेड इट डेंजरस टू कंटिन्यू एंड ही फियर्ड ही माइट फॉल इनटू अ रेवाइन। रेस्टिंग सीम्ड सेफर एंड मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, लाइक जो इतना अंधेरा था और जो वहां पे स्टॉर्मी कंडीशन थी उस वजह से वो काफी परेशान थे और उन्हें लग रहा था कि अगर मैंने आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी तो ये मेरे लिए डेंजरस हो सकती है, सो उन्होंने डिसाइड किया कि रेस्ट करना यहाँ पर मेरे लिए सेफ है। वट वॉज चेंग यूज रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड व्हाई इज नॉट एनीबॉडी होम? जो है चेंग यूज का क्या रिप्लाई रिप्लाई जब उसे टू टू पेंग चेंग ने जब उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा कि क्या आपके अलावा इस घर में कोई नहीं है, ठीक है, कि सॉरी व्हाई इज नॉट एनीबॉडी होम, कि क्या घर में कोई नहीं है? चेंग यूज जो है इंडिग्नेंटली रिप्लाइड, ठीक है, स्मार्टली रिप्लाइड आर नॉट आई एनीबॉडी अंकल, कि क्या मैं नहीं हूँ यहाँ पे? He felt offended that his presence was not acknowledged and wanted to assert that he too better, ठीक है, लाइक वो इस चीज से ऑफेंड हुआ ना कि मेरी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस नहीं रखती या मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उसने अपने होने का जो है वो उसे एहसास दिलाया है कि उसकी प्रेजेंस भी जो है वो मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द जॉब ऑफ चेंग यूज पेरेंट्स। उनकी उसके पेरेंट्स की जॉब थी उसको हमने थोड़ा उसकी नेचर को एक्सप्लेन करना है। कि हिज फादर वर्क ऑन द क्लिफ्स ड्रिलिंग होल्स एंड यूजिंग डायनामाइट टू ब्लास्ट थ्रू द माउंटेन्स, फिजिकली डिमांडिंग एंड डेंजरस वर्क, ठीक है, क्योंकि फादर जो है वो क्लिप्स पर काम करते होते थे, लाइक माउंटेन्स को जो है वो खोदना, डायनामाइट एक होता है एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जिसके जरिए जो है पहाड़ों को या डिफरेंट चट्टानों को तोड़ा तोड़ा जाता है, और वो जो काम था वो काफी फिजिकली डिमांडिंग था, लाइक उसमें फिजिकल जो हेल्थ थी वो काफी ज्यादा यूज होती थी, ठीक है, और डेंजरस वर्क था। हिज मदर मैनेजेस रोड, जो उसकी मम्मा थी वो ट्रैफिक रोड जो है उसको मैनेज करती थी, ठीक है, बाय स्टैंडिंग बाय अ पोल इवन इन स्नो, इवन कि वो स्नो में भी इतनी ज्यादा स्नो में लाइक वो एक स्टैचू की तरह वहां पे खड़ी रही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अपनी सॉरी अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबली जो है वो फुलफिल करती रही वहां पर करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ चंगजूस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। चंगजूस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके उसके पेरेंट्स के एब्सेंस में वो क्या थी? चंगजू लुक्स आफ्टर हिज बेबी सिस्टर पाओ चेंग, वो अपनी पाओ चेंग जिसकी सिस्टर जिसकी टेक केयर करता था। ही स्टेज अवेक वॉचेस ओवर हर एंड वेट वेयर हिज फादर कैन सी हिम फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है, वो वहां पर जो जागता रहता था और अपने वॉचेस ओवर हर अपनी बहन को जो है वो देखता रहता था, उसके बाद एंड वेट
और अपने फादर का वेट करता रहता था कि कब वो उसे वो चट्टान से क्लिफ से वहां से उसे देखेंगे। ही टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी सीरियसली वो फुलफिल करता था और कंसिडर्ड इट इज जॉब, ठीक है, अपनी एक जॉब कंसिडर करता था अंटिल इट्स मदर रिटर्न, जब तक उसकी मामा जो है वापस नहीं आ जाती थी। What was Chang Yu's reply to the narrator advice to go to sleep? जब नरेटर जो है टू पेंग चैंग ने उससे कहा था कि आप कुछ देर रेस्ट करें, तो उसका आगे से क्या रिप्लाई था? He refused to go to bed and replied, उसने जो है वो रिफ्यूज कर दिया रेस्ट करने के लिए। उसने कहा कि माई मदर एंड फादर से अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, कि मेरे मामा पापा ने कहा है कि मर्द को कभी अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए। शोइंग हिज डीप कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन एज अ यंग चाइल्ड, जो उसके ये वर्ड्स थे वो उसके कमिटमेंट को शो कर रहे थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो उसका कमिटमेंट था उसको शो कर रहे थे, लाइक इवन कि एक यंग चाइल्ड जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबली अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ डज द नरेटर एक्ट इन द फाइनल पैराग्राफ, व्हाट इज वेटिंग फॉर हिम? कि जो फाइनल पैराग्राफ है उसमें नरेटर के साथ एक्ट कर रहे हैं वो किस चीज का जो है वट इज वेटिंग फॉर हिम, और वो किस चीज का वेट कर रहा है? द नरेटर इज इंस्पायर्ड री एनर्जाइज, जो नरेटर है वो जो है इंस्पायर्ड हुआ बहुत और री एनर्जाइज हो गया। किस वजह से? जो उस बच्चे के वर्ड्स थे उनकी वजह से, ठीक है। ही लीव्स द केव, उसने जो है केव को छोड़ा और डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज जर्नी, उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट करने का सोचा। हिज जॉब हिज ड्यूटी एज मटेरियल डेवलपमेंट चीफ इज वेटिंग फॉर हिम एट द मटेरियल डिपॉट, ठीक है। व्हाट इज वेटिंग फॉर हिम की क्या चीज उसका वेट कर रही थी? उसका जो मटेरियल डेवलपमेंट चीफ की जिसकी एज अ ड्यूटी थी वो उसका वेट कर रही थी कंस्ट्रक्शन साइट पे। सो वो उस जॉब के लिए जो है उसने अपनी जर्नी को वापस कंटिन्यू किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आइडियाज वर कन्वेड इन दिस स्टोरी अबाउट वर्क, ठीक है। वर्क के रिलेटेड जो है ये स्टोरी हमें क्या आइडिया जो है कन्वे करती है? द स्टोरी हाईलाइट्स डेडिकेशन, रेसिडेंस, साइलेंस, प्राइड एंड लेबर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ये स्टोरी जो हमें डेडिकेशन, रिसाइलेंस और अपने जो हमारा जो वर्क है उसको फखरी अंदाज में बयान करना है, जो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को जो है वो एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, और जो हमारी ड्यूटी उसकी इंपॉर्टेंस को क्या करती है, हाईलाइट करती है। It portrays how even children in such communities understand and value responsibility, और ये इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन करती है कि इवन के बच्चे भी जो है इस तरह कम्युनिटीज में कितने ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वैल्यू देते हैं। वर्क इज शॉन नॉट जस्ट एज अ नेसेसिटी बट एज समथिंग ऑनरेबल एंड सेंट्रल टू आइडेंटिटी, ठीक है। लाइक जो हमारा काम है उसे हमने सिर्फ एक एक जरूरत तक नहीं समझना कि ये हमारी जरूरत है, बल्कि हमने उसे एक अपनी अपने लिए बायस इज्जत जो है और अपनी एक आइडेंटिटी के तौर पर शो करना है। डू यू थिंक इट इज इंस्पायरेशनल स्टोरी? इफ सो स्पॉट यू इफ सो स्पॉट योर आंसर विद एविडेंस, ठीक है। यस, इट इज इंस्पायरेशनल। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन द वर्कर्स इंक्लूडिंग चंग यूज पेरेंट्स रिमेन कमिटेड टू देयर ड्यूटीज, जो ठीक है ये एक इंस्पायरेशनल जो है स्टोरी है। इवन की हार्श कंडीशंस के बावजूद भी जो वर्कर्स थे लाइक चंग यूज के पेरेंट्स थे वो अपनी ड्यूटी के साथ जो है कमिटेड रहे। द लिटिल बॉयज मेच्योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज बिलीव्स दैट अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट डीपली मूव द नरेटर इंस्पायर्स हिम टू प्रेस ऑन, तो उस बच्चे की एक मैच्योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके जो वर्ड्स थे कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, उसने उसके जो वर्ड्स थे उन्होंने जो है नरेटर को जो टू पेंग चैंग थे उन्हें काफी इंस्पायर किया और उन्हें लाइक उन्हें प्रेस ऑन किया कि उन्होंने अपनी जर्नी जो है दोबारा से क्या कर ली, कंटिन्यू की। द स्टोरी emphasizes that even the smallest individuals can teach great lessons in परसिवरेंस एंड ड्यूटी, लाइक की स्टोरी जो है इस चीज एम्फोसाइज करती है कि इवन कि छोटा सा बच्चा भी जो है ना सब्र और ड्यूटी में काफी बड़े बड़े जो है हमें सबक दे सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आप लोगों की ना ये बुक में ही है, ठीक है, आप लोगों के चैप्टर से रिलेटेड ही है, तो इसको भी मैंने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताती हूँ। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर है आपका ये। ओके, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है ना उससे नीचे है सेक्शन में बी है, कंस्ट्रक्शन इन द जॉर्ज वाज गोइंग ऑन फीवरिशली। फीवरिशली का मीनिंग होता है लाइक एनर्जेटिक इन एन एनर्जेटिक मैनर या पेशेंटली, ठीक है। आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग अ केव इन द क्लिफ साइड। द लास्ट वन इज एज सुन एज वी गेट आवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद हेवन आई विल आस्क फॉर यू, ठीक है। टेलीफोन इसका करेक्ट आंसर है। सो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी और मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको कवर करवा दूँ। ओके, अब यहाँ से हमारा जो है कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ शुरू होता है। ये पैराग्राफ मैंने इसी चैप्टर में से लिया है। पहले हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे अच्छे से, देन हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर समरी वगैरह जो है वो आगे देखेंगे। ओके, आई लुक, अब आइंदा जो है हम लोग हर चैप्टर में से एक एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ किया करेंगे और वो जो पैराग्राफ होगा वो उसी चैप्टर से रिलेटेड उसी चैप्टर में से मैं लूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे।
I looked. All I could see was a searchlight beam shining through the drifting snowflakes straight up in the heaven. In its light, I could vaguely discern a few dozen men who seemed posted to the side of the towering cliff, drilling holes for dynamite charges. The holes were like the steps of a ladder to the sky. How can you tell which one is your father at this distance? ठीक है? I asked. I cannot see him plainly, but Pa says he can see me. ओके। वो जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि मैंने जो है कुछ सर्च लाइट बीम्स देखी जो कि वो अप टू द स्नोफ्लेक स्ट्रेट अप टू द है शाइनिंग थ्रू द ड्रिफ्टिंग स्नोफ्लेक स्ट्रेट अप इनटू द हेवन इन इट्स लाइट आई कुड वेगली डिजर्न। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सर्च बीम लाइट्स देखी, वहां पे मैंने कुछ जो है काफी लाइक डजन ऑफ मेंस देखे, लेकिन वेगली डिसन थे क्योंकि स्नो बहुत थी, वो उन्हें बहुत धुंधले नजर आ रहे थे। उन्होंने वो देख के जो कि पहाड़ को उतरे थे। ठीक है, दीज होल वर लाइक द स्टेप, वो जो होल्स थे वो जस्ट ऐसे लग रहा था कि कोई लैडर है जो कि स्काई की तरफ जा रही है। तो फिर नरेटर ने उस बच्चे से पूछा कि आपको कितने डिस्टेंस से आपको कैसे पता चलता है कि आपके फादर इनमें से कौन से। उस बच्चे ने आगे से जो है काफी स्मार्टली आंसर दिया कि आई कैन नॉट सी हिम प्लेनली, बट कि मैं अपने फादर को जो है क्लियरली नहीं दे सकता, बट मेरे जो पापा है वो मुझे क्लियरली दे सकते हैं। He says all he has to do in is turn around. I often sit here so that he can see me. Ah, so that was it. The icy snow melted. Okay. वो जो है फिर जो है वो बच्चा कहता है मेरे फादर मुझे देख सकते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर अक्सर बैठा रहता हूँ ताकि मेरे फादर मुझे देख सके। ठीक है, सो डेट वॉज इट। वो नरेटर कहते हैं ओके, इस वजह से जो है यहाँ आप बैठते हैं। द आईसी स्नो मेल्टेड फ्रॉम माई बूट्स। ठीक है, जो नरेटर के बूट थे वहां उनमें से जो है स्नो इतनी ज्यादा आ गई थी कि वो उनसे मेल्ट होना शुरू हो गई थी। माई नम लेग्स थॉइंग आउट एज पेनफुली, जिसकी टांगे थी वो काफी जो है कांप रही थी, दर्द कर रहा था उनमें। आई स्टैम्प टू हैव द सर्कुलेशन, उसने जो है अपने पाँव जमीन पर मारे ताकि उसके जो ब्लड का फ्लो है वो दोबारा से चल सके, उसकी टांगों का जो पेन है वो कम हो सके। ठीक है, चेंगजू वेव्ड हिज हैंड वार्निंगली, जो है चेंगजू ने उसको ना लाइक उसको इशारा किया कि चुप होने का। आई अंडरस्टूड ही वॉज एफ्रेड आई वुड वेक हिज बेबी सिस्टर। ठीक है, उसने अंडरस्टैंड किया लाइक वो बच्चा जो है परेशान था कि कहीं उसकी सिस्टर जो है वो सो रही है छोटी, वोट न जाए। यू रियली टेक गुड केयर ऑफ योर सिस्टर, आई कमेंडेड, मामा सेज माई जॉब इज टू लुक आफ्टर हर। ठीक है, यू रियली, उससे जो नरेटर उससे पूछते हैं क्या रियली आप अपनी सिस्टर की जो केयर करते हैं, तो बच्चा आगे से कहता है कि यस, कि मेरी मामा ने मुझे ये जॉब जो असाइन की, जब तक वो वर्क पर होती है मैं अपनी सिस्टर की केयर करता हूँ। ठीक है, मामा कम्स होम आई कैन नॉक ऑफ, सो यू आर ऑन द जॉब एवरी डे। वो उससे पूछेगा क्या आप जो है डेली जॉब करते हैं। आई हग हिम, व्हाट डज मामा डू, क्या मामा क्या करती है। नरेटर जो है उन्होंने कहा कि मैंने उससे हर्ट किया, वो उससे पूछा कि मामा क्या करती हैं। He pointed to the road below the cave. I could see a person standing by a telephone pole beside the road covered with snow. She looked like a white stone image. ठीक है, उस बच्चे ने जो है पॉइंट आउट किया मम्मा को, और जनरेटर है वो कहते हैं कि मैंने देखा तो वहां पर एक जस्ट लाइक एक स्टैचू था जो वाइट, वो बिल्कुल स्टोन से कवर था, वो उस बच्चे की मम्मा थी। और ये उन्होंने व्हाइट स्टोन इमेज है, उन्होंने व्हाइट स्टोन क्या यूज किया, मेटाफर यूज किया फॉर द चंगयूज मदर के। वो इट वॉज बिल्कुल स्नो वो स्नो से कवर्ड थी, और वहां पर वो एक स्टैचू की तरह जो है वो खड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसको उनके लिए मेटाफर यूज किया कि वो एक बिल्कुल व्हाइट स्टोन इमेज लग रहा था वहां से। Okay, the road, not very wide, had been blasted through the rock. Orderly cars, mules, donkeys, people no doubt stream in both directions along the road 24 hours a day. Someone had to keep the traffic today because of the heavy snow. There were not many people or vehicles on the road. She could have very well spent the day at home, but there she stood, and she would remain 3 months, 5 months, or 3 years if need be. Perhaps from the time to time she raised her head to gaze up at child and at her husband who was scaling the cliffs between the mountains and the sky. ठीक है, बच्चा कहता है कि लाइक आज जो है काफी सुने, इस वजह से यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं। अगर वो चाहती तो मेरी मामा घर ऐसे थी, लेकिन वो जो है अपनी ड्यूटी को बहुत रिस्पॉन्सिबल फुलफिल करती हैं। इवन कि अगर उनको सालों भी वहां पर रहना पड़े तो वो वहां पर खड़ी रहेंगी। और फिर वो कुछ कुछ देर बाद जो अपना सर उठा कर अपने बच्चों को जो है हमें देखती रहती हैं। ठीक है, एट हर हस्बैंड, अब वो अपने हस्बैंड को देखती रहती हैं जो कि वो क्लिफ पर काम कर रहे होते हैं बिटवीन द माउंटेन्स एंड द स्काई। ओके, ये पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ ये मीनिंग्स आ गए हैं। ठीक है, सर्च लाइट बीम, ड्रिफ्टिंग स्नोफ्लेक, डिसेंट, टावरिंग क्लिफ, ये आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेना, ये इजी सी मीनिंग है। ठीक है, इस पैराग्राफ में जो थे मैंने वो सारे यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी समरी। समरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन जो है जो भी चीज़ है वो आपने कभी कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ से एज इट इज उठा के कॉपी करके नीचे नहीं लिखनी। आपने पैराग्राफ को पढ़ना अच्छे से, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्डिंग्स। ठीक है, और समरी भी आपने अपनी वर्डिंग में, इजी वर्डिंग में जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। इन दिस पैराग्राफ, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इन दिस पैराग्राफ द नरेटर ऑब्जर्व द इमेंस हार्डशिप एंड साइलेंट स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स फैमिली। ठीक है,
Chengyu explained how his father, working high on a cliff, told him see his son from the backside. ठीक है, इस पैराग्राफ में जो नरेटर है उसने वो उसने जो है जो वर्कर्स की फैमिलीज उनकी जो हार्डशिप जो उनकी साइलेंट स्ट्रेंथ उसको ऑब्जर्व किया है। चेंग यू ने जैसे एक्सप्लेन किया अपने फादर को कि किस तरह से वो माउंटेन्स पे जो है वो माउंटेन्स को जो है खोदते हैं। टोल्ड हिम ही कुड सी हिज सन फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, और उन्होंने उससे कहा और उसके फादर ने उनसे कहा कि वो उन्हें वहां से देखते हैं। द बॉय वॉचेस फेसफुली फ्रॉम द केव वाइल आल्सो केयरिंग फॉर हिज बेबी सिस्टर। वो बच्चा जो है वो केव से देखता रहता है और अपनी सिस्टर की केयर भी करता है। हिज मदर मीन वाइल, उस दौरान उसकी मामा जो है वो स्टैंड्स लाइक अ स्नो कवर स्टैचू बाय द रोड साइड डायरेक्टिंग ट्रैफिक इन हार्श वेदर। ठीक है, उस दौरान उसकी मामा है वो एज अ ट्रैफिक गाइडर वहां पे जो है काम करती हैं। ठीक है, जो ट्रैफिक है उसे गाइड करती हैं। और वो बिल्कुल एक स्नो कवर स्टैचू की तरह वहां पर जो है खड़ी, क्योंकि स्नो काफी थी और वो बिल्कुल स्नो से क्या थी, कवर्ड हो चुकी थी। डिस्पाइट द स्नो स्टॉर्म शी कंटिन्यूज वर्किंग, शोइंग हर डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, स्नो स्टॉर्म के बावजूद भी वो वहां पर अपनी उन्होंने जो काम का वो कंटिन्यू रखा और अपनी एक उन्होंने शो किया, एक डीप सेंस को शो किया अपनी ड्यूटी से। ठीक है, द पैराग्राफ हाईलाइट्स द फैमिलीज लव डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टू देयर रोल्स इन द हार्श कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट। जो पैराग्राफ है ये हाईलाइट कर रहा है फैमिली लव को, डिसिप्लिन को, डेडिकेशन को। ठीक है, टू देयर रोल्स इन द हार्श कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट, लाइक इवन के इतनी हार्श कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट में इतनी हार्श कंडीशन में भी वो किस तरह से अपनी जो जॉब को है वो उन्होंने कंटिन्यू रखा रिस्पॉन्सिबली। क्या अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इस पैराग्राफ में से बनाए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बाकी आपने चैप्टर भी पढ़ना है और जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ये इनफ है। ठीक है, लाइक आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसमें कवर हो चुके हैं अब अगर आपके चैप्टर में से कुछ आ भी जाता है कोई पैराग्राफ तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हर पैराग्राफ में से इवन जो है तकरीबन सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर करवा दिए आपने बस सारे पढ़ लेने हैं। अगर सपोज आप लोगों को इसमें से पैराग्राफ आ जाता है तो आप लोग इजीली जो है सारे आंसर्स लिख सकते हैं। वट वर द मैन डूइंग ऑन द क्लिफ। ठीक है, लाइक जो मर्द थे वो क्लिफ पर क्या करते, लाइक ये इजी इजी आंसर था, सो यू कैन ट्रांसलेट इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, दे वर ड्रिलिंग होल्स फॉर डायनामाइट चार्जेस टू ब्रेक थ्रू द माउंटेन। व्हाई डज चैंग यू सिट एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, एंट्रेंस जो केव के एंट्रेंस पे क्या कर रहा था। ठीक है, सो दैट वर्किंग ऑन द क्लिफ्स कैन सी हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, ये छोटे छोटे आंसर हैं बट आपने इसको प्रॉपर के लिखने हैं कि वो जो बच्चा है वो एंट्रेंस पे केव के इसलिए बैठा होता था ताकि उसके फादर जो हैं जो कि क्लिफ पर काम कर रहे हैं वो उससे जो है देख सकें। व्हाट डज चेंग यू डू वाइल हिज पेरेंट्स आर वर्किंग। जो चेंग यू था वो क्या करता था जब उसके पेरेंट्स जो है काम पर जाते थे। ठीक है, ही टेक्स केयर ऑफ हिज बेबी, जो अपनी बेबी की सिस्टर की क्या करता था, टेक केयर करता था। व्हाट इज चेंग यूज मदर डूइंग ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। उनकी चंगजू की जो मदर थी वो स्नो स्टॉर्म जो ड्यूरिंग स्नो स्टॉर्म क्या करती थी। ठीक है, क्या कर रही थी। शी स्टैंडिंग बाय द रोड, वो रोड के साइड पे खड़ी थी और ट्रैफिक को जो है डायरेक्ट कर रही थी। डिस्पायर द हैवी स्नो के बावजूद भी वो ट्रैफिक क्या कर रही थी, गाइड कर रही थी। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द मदर्स डेडिकेशन। से जो मदर की जो डेडिकेशन थी, डेडिकेशन हम लोग कहते हैं जज्बे को, इंथुसिज्म को। ठीक है, उसको किस तरह से डिफाइन किया है। ही सेज कि उसने कहा कि शी लुक लाइक अ वाइल्ड स्टोन इमेज, वो एक वाइल्ड स्टोन इमेज की तरह जो नजर आ रही थी। एंड वुड रिमेन एट हर पोस्ट फॉर अ लॉन्ग एज नीडेड इवन ईयर्स। अब वो अपनी जो है पोस्ट पर जो है वो खड़ी रही, इवन कि अगर उनको सालों के लिए भी वहां पे खड़ा होना पड़ता तो वो वहां पर अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबली फुलफिल करती। लाइक वो अपनी ड्यूटी से इतनी ज्यादा कमिटेड थी कि वो उन्होंने ये नहीं किया कि स्नो की वजह से वो अपनी जॉब को छोड़ के अपने घर बैठने लगे, बल्कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबली अपनी जॉब को फुलफिल किया। वट इमोशंस डज द नरेटर फील ऑब्जर्विंग द फैमिली। कि लाइक नरेटर ने किस कौन से इमोशंस को फील किया आफ्टर ऑब्जर्विंग द फैमिली। उसने जो है फील किया कि उस फैमिली में जो है रिस्पेक्ट थी, एडमायरेशन थी और एक इमोशनल वार्म था। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर चैप्टर। इसका जो है कॉम्प्रिहेंशन का आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दो दफे इसको आपने रीड करना है और उसके बाद आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि ये 20 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन आता है काफी, जो इसकी वेटेज होती है। मीनिंग्स आपने अच्छे से कर लेने हैं और इंशाल्लाह जो है फिर अगर अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी हुई तो सो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर वोकैबुलरी एंड ग्रामर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जो है सारे टेंसेस को डिस्कस करेंगे। 12 टेंसेस जो हमारे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, इसमें जेरेंट पार्टिसिपल और ये इन्फिनेटिव आ जाते हैं। इस बार टेंस वर्सेस एस्पेक्ट, सारे जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के वन बाय वन करके इंशाल्लाह हम लोग इनको भी देखेंगे। ओके, सो जो है आपने अच्छे से इसके ऊपर रिवाइज कर लेना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।